नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और नेपाल दोनों की सरकारें ही जो सीमा विवाद चल रहा है उसको निपटाने को लेकर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं। तो क्या है पूरी न्यूज़ को विस्तार से जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीमा विवाद यानी कि लिपियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों क्षेत्र ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं जो यहाँ पे भारत और नेपाल के मित्रतापूर्ण रिश्ते में बहुत बड़ी दरार ला चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बात हुई उस रोड की और रोड से चलती हुई बहुत बड़े मुद्दे तक चल बैठी। यहाँ पे ये जो क्षेत्र थे वो सभी जानते थे कि पहले नेपाल के अंडर आते थे। ब्रिटिश शासन ने कुछ ऐसा पंगा पा दिया कि जिसके कारण ये जो क्षेत्र हैं वो अब भारत मानता है कि हमारे क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से ये यहीं पे आते हैं और 1816 के बाद से ही माने तो ये क्षेत्र भारत में ही आते हैं। लेकिन बात हुई ऐसे कि केपी शर्मा ओली ने अपने नक्शे में ये दिखाया, उसका भी एक रीज़न था जो सभी जानते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह ने सीधा कह दिया था कि ये रोड हमारे क्षेत्र में बन रही है। इसी का गुस्सा जताते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक नया नक्शा जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख तीनों क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आते हैं, यानी कि नेपाल के क्षेत्र में आते हैं। ये चीज़ इतनी ज़्यादा सनसनी उठा दी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पहले से ही ये जो एरियाज़ हैं उनके लिए नेपाल मांग उठाता आया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लोग और नेपाल के कई ऐसे गुट हैं जो हमेशा से ही ग्रेटर नेपाल की बात करते आए हैं, ग्रेटर नेपाल बनाने की बात करते आए हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके ग्रेटर नेपाल बनाया जाए। मैं बता दूं दोस्तों कि पिछले ही दिनों एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान और हिमालयी प्रदेश जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि ग्रेटर नेपाल बने, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि यूएसए में उन्होंने सिग्निफाई भी कर दिया है। चीन और पाकिस्तान और जो जम्मू कश्मीर है उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम ग्रेटर नेपाल के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाणिक तथ्य नहीं मिला। इसके बावजूद दोस्तों दोनों देश भारत और नेपाल सीमा विवाद को सलटाने में लगे हुए हैं। किसी भी प्रकार से सीमा विवाद सुलझे ताकि दोनों देशों के लोग वापिस उसी मैत्रीपूर्ण रिश्ते में आ सकें जैसा कि सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन ये जो विवाद है वो अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी कोई देश कुछ कह देता है तो कभी नेपाल कुछ कह देता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अभी 5-6 दिन पहले ही एक कमेंट किया था, ट्वीट किया था, जिसके जरिए वो कह रहे थे कि हम अपना एरिया वापस लेके रहेंगे। क्या पता अब वो सच में ऐसा कह रहे थे या फिर क्या पता वो अपनी जनता का दोबारा से दिल जीतने के लिए कह रहे थे, ये तो वो खुद ही जाने। लेकिन इसके अलावा दोनों की देशों की सरकारें हैं वो रिश्तों को देखे और अगर डेवलपमेंट के कार्यों को देखे तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो नहीं सुलझाना चाहती इस मैटर को। अभी अभी यहाँ पे रेलवे ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही ट्रेनों के जरिए बताया जा रहा है कि ये विकास की कड़ी ही जोड़ सकती है दोनों देशों के रिश्तों को। इसके अलावा यहाँ पे भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ने वाले सड़क का उद्घाटन ये जाहिर करता है कि जो सीमा विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा MM नरवणे सब कुछ जो भी यहाँ पे यात्रा के लिए गए और उनके प्रदीप ग्यावली और केपी शर्मा ओली जिस प्रकार से आए उस प्रकार से लग रहा है कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या होगा दोस्तों इसका, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगर सीमा विवाद नहीं सुलझा जल्दी से जल्दी तो दोनों देशों के बीच और ज़्यादा यहाँ पे टकराव पैदा हो सकता है। और अगर टकराव पैदा होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी संदेह भरी सूचनाएं निकल कर सामने आ रही हैं कि युद्ध की संभावना बन सकती हैं। वैसे हम सभी को पता है कि युद्ध भारत और नेपाल के बीच में होना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन के बराबर है। लेकिन युद्ध हो ना हो दोस्तों, लेकिन टकराव भी बहुत बड़ा युद्ध होता है। अगर दोनों देशों के मन नहीं मिल रहे तो वो युद्ध से कम भी नहीं है। तो दोस्तों मेरी यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि दोनों देश जिस प्रकार से पहले मित्रतापूर्ण रहते थे उसी प्रकार से अब भी रहा जाए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के पहिए हैं, एक गाड़ी के पहिए हैं दोनों, और अगर गाड़ी चलानी है तो दोनों पहियों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि हम दोनों भारत और नेपाल के दोस्त भाई की तरह रहें जैसे सदियों से रहते आ रहे हैं, ताकि सरकार भी अपना काम सही से कर सके और इस सीमा विवाद को भी जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक लोगों को तक ये संदेश पहुँचे कि हमें भाईचारे से रहना है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।